नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 62 यानी कि कार्यपत्रक संख्या 62 को। यह आपकी 4 जनवरी 2022 की वर्कशीट रहेगी। आज की इस वर्कशीट में हम कवि ऋतुराज की कविता कन्यादान को पढ़ना जारी रखेंगे। कन्यादान, इस कविता में कवि उस लड़की के विषय में बात कर रहा है जिसका विवाह हो रहा है, जिसकी शादी हो रही है। और जब हमारे समाज में किसी लड़की का विवाह होता है, उसकी शादी होती है, तो उसको अपने ससुराल जाना होता है। और ससुराल जाने का मतलब है उसको अपनों को पीछे छोड़ना है, उसे अपने सपनों को भी कई बार पीछे छोड़ना होता है। उसे एक नई जगह पे जाना होता है जहाँ पर वो दोबारा से शून्य से अपने नए रिश्तों की शुरुआत करती है। उसे एडजस्ट करना होता है नए माहौल के अनुसार, उसे एडजस्ट करना होता है नए परिवार के अनुसार, उसे एडजस्ट करना होता है नए परिवार के रीति रिवाजों के अनुसार, उसे एडजस्ट करना होता है नए रिश्तों के अनुसार। जो कुछ निभाना है तो उस लड़की को निभाना होता है। तो ये एक बड़ा मुश्किल दौर होता है जहाँ पर दोबारा से शून्य से वो अपने नए जीवन की शुरुआत करती है। जब वो नए जीवन की शुरुआत करती है तो कई बार नहीं, आमतौर पर माँ है वो लड़की को कई प्रकार की सलाह देती है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना, क्योंकि ये उसके जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती होती है। आज के इस अंश में यहाँ पर माँ है, ऐसे ही अपनी एक बेटी है जिसकी शादी हो रही है, तो उसको समझाइश दे रही है, उसको सलाह दे रही है कि उसको क्या करना है और क्या नहीं करना। तो चलिए उस अंश को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इस पर आधारित कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जिनको हमें हल करना है। तो यहाँ पे देखिए जो अंश हमें दिया गया कि माँ ने कहा, माँ अपनी बेटी को कुछ सलाह दे रही है। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। यहाँ पे माँ सलाह दे रही है कि जो सुंदरता होती है वो अस्थायी होती है। सुंदरता के आधार पर किसी भी रिश्ते को छोटा या बड़ा मत करना। सुंदरता का कहीं पर खुद में अहंकार मत लेकर के आना, क्योंकि रिश्ते हैं वो इस बाहरी रूप रंग पर नहीं टिकते। रिश्ते टिकते हैं आत्मीयता के ऊपर, रिश्ते टिकते हैं हमारे व्यवहार के ऊपर, रिश्ते टिकते हैं हमारे विचार के ऊपर। इसलिए वो सलाह दे रही है कि कभी भी अपने मन में ये दंभ, ये विचार मत लेके आना कि तुम बेहद सुंदर हो। कभी किसी को कमतर मत आंकना, क्योंकि जिस दिन आपके मन में ये विचार आ गया कि आप बेहद सुंदर हो, उस वक्त आपके लिए समस्या आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए वो सलाह दे रही है कि कभी भी पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, अपने इस दम में मत रहना, अपने इस गुरूर में मत रहना कि बेहद सुंदर हो, और अगर सुंदर हो तो सारी चीज़ें, सारे रिश्ते हैं वो उसी के अनुसार चलेंगे। आप रिश्तों की कद्र करना। रिश्ते छोटे या बड़े हैं वो अपनेपन से हो सकते हैं, केवल जो बाहरी तौर पर दिखता है वो वैसा होता नहीं है, और ये सुंदरता वैसे भी अस्थायी होती है। तो इसलिए यहाँ पर माँ कह रही है कि सुंदरता की बजाय गुणों पर ध्यान देना, कि गुण है वो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आग रोटियां सेंकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। यहाँ पे माँ एक और सलाह देती है। ये उस दौर की कविता है जब आमतौर पे बहुओं को जला दिया जाता था दहेज के लिए, उस दौर की कविता है। तो यहाँ पे माँ सलाह दे रही है कि अगर कभी कोई समस्या आए, कभी कोई चुनौती आए, तो उसका डट करके सामना करना, उससे भागना मत। ये जो आग होती है ना, ये रोटियां जलाने के लिए होती है, रोटियां पकाने के लिए होती है, ये खुद को जलाने के लिए नहीं होती, रोटियां सेंकने के लिए होती है। इसलिए कमज़ोर मत पड़ना। चुनौती आएगी, समस्या आएगी, उसका सामना करना, कमज़ोर मत पड़ना। तो यहाँ पे सलाह दी जा रही है कि कभी भी डरना मत, घबराना मत। जो भी चुनौती आए हिम्मत के साथ उसका सामना करना। वस्त्र, आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। इसके साथ साथ यहाँ पे माँ एक और सलाह दे रही है कि ये जो आभूषण होते हैं, ये जो वस्त्र होते हैं, ये एक मोह माया की तरह होते हैं, भ्रम होते हैं। हमें इनमें नहीं उलझना है। कई बार ऐसा भी गलती करते हैं कि हम इन चीज़ों में उलझ जाते हैं, दूसरों से तुलना करना शुरू कर देते हैं, और हम किसी भी व्यक्ति से ज़्यादा हम इनको महत्व देना शुरू कर देते हैं। तो माँ ये भी सलाह देती है कि ये जो वस्त्र होते हैं, ये आभूषण होती है, भ्रमों की तरह होते हैं। वास्तविक जो गुण होते हैं वो हमारे आंतरिक गुण होते हैं, हमारा व्यवहार होता है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। तो कभी भी वस्त्रों को, आभूषणों को उस व्यवहार पर हावी मत होने देना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि माँ ने कहा कि लड़की होना मतलब लड़की जैसे जो गुण होते हैं, जैसे सरलता होती है, विनम्रता होती है, निश्चलता होती है, अपनापन होता है, प्यार होता है, वात्सल्य होता है, प्रेम होता है, ओके, तो वो सारे गुण रखना, अच्छी बात है वो गुण होना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। मतलब खुद को इतना कमज़ोर मत बनाना कि दूसरे आपके इस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाए, आपके ऊपर अन्याय करे, आपके ऊपर अत्याचार करे। इसलिए माँ ये सबसे महत्वपूर्ण सलाह देती है कि लड़की तो होना,
लड़की सुलभ जो गुण होते हैं वो जारी रखना, अपने अंदर रखना, समा करके रखना, क्योंकि वही आपके आभूषण होंगे। लेकिन कभी भी इतना कमज़ोर मत पड़ना कि दूसरे आपको दबा दे, कि दूसरे आपके ऊपर अत्याचार करें, कि दूसरे आपका शोषण करना शुरू कर दे। तो ये थी आज की कविता, उसका अंश, जिसमें हमने समझा कि किस तरीके से माँ अपनी बेटी को, जिसकी शादी हो रही है, उसको सलाह दे रही है। अब इसी पर आधारित कुछ हमारे प्रश्न रहेंगे। उससे पहले कुछ हमें शब्दार्थ दिए गए, जैसे भ्रम, इसका अर्थ है वहम, आभूषण मतलब गहने, और बंधन मोह हो गया, रीझना मतलब खुश होना। चलिए प्रश्नों को देखते हैं। बेहद आसान से हमारे यहाँ पर प्रश्न रहेंगे। तो यहाँ देखते हैं हम कुछ प्रश्नों को। तो 4 प्रश्न दिए गए हैं और एक हमें गतिविधि दी गई है। पहला प्रश्न दिया गया कि कविता में लड़की की माँ ने उसको क्या समझाया, ये हमें बताना है। तो कविता में लड़की की माँ ने उसको क्या समझाया? कविता में माँ ने बेटी को समझाया कि लड़की होना, नारी सुलभ गुण जैसे सरलता, सादगी, निश्चलता आदि बनाए रखना, परंतु लड़की जैसी कमजोर मत पड़ना। तो उन्होंने मुख्य तौर पे जो समझाया वही हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, उसके बाद दूसरा हमारा प्रश्न रहेगा। दूसरा प्रश्न है कि माँ ने लड़की को किस तरह नए दिखने के लिए कहा। तो माँ ने लड़की को लड़की की तरह नए दिखने के लिए कहा। यहाँ पे लड़की की तरह नए दिखने का मतलब है कि कमज़ोर नए दिखने के लिए कहा, कि कमज़ोर मत पड़ना, कि दूसरे आपका फ़ायदा उठाना शुरू कर दे। उसके बाद तीसरा हमारा प्रश्न रहेगा। तीसरा प्रश्न दिया गया कि कविता में किन वस्तुओं को भ्रम की तरह बताया गया। तो कविता में वस्त्रों और आभूषणों को भ्रम की तरह बताया गया। उसके बाद चौथा हमारा प्रश्न रहेगा। चौथा प्रश्न दिया गया कि आग शब्द के कुछ पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो आग के पर्यायवाची शब्द हो गए अग्नि, पावक, दहन, ज्वाला। ओके, काफ़ी रहेंगे 4। उसके बाद 5वां जो हमारा प्रश्न एक गतिविधि है कि घर में चर्चा कर उन गुणों की चर्चा कीजिए जिनके कारण मनुष्य को अक्सर दुख उठाने पड़ते हैं। ओके, घर में आप डिस्कस कर सकते हो। तो वैसे भी हमें पता है, जैसे लालच है, उससे हमारे लिए समस्या खड़ी हो जाती है। घमंड जो होता है, दंभ जो होता है, वो हमारे लिए समस्या खड़ी कर देता है। ईर्ष्या, किसी से जलना बिना बात के, वो भी हमारे लिए अवगुण माना जाता है। ऐसी आलस है, वो भी हमारे लिए अवगुण होता है, क्योंकि जब हम आलस करते हैं तो हम कहीं ना कहीं पीछे छूट जाते हैं और उसके बाद हम पछताते हैं। ऐसे बेमतलब किसी से तुलना करना, बेमकसद तुलना करना, इससे भी हम खुद घुटन महसूस करते हैं, खुद ईर्ष्या महसूस करते हैं। तो ये भी वो गुणों में से आते हैं जो अगर हमारे में से किसी में होते हैं तो उसके कारण मनुष्य को दुख उठाने पड़ते हैं। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट, जो काफ़ी आसान थी। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी थी, इस वर्कशीट को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।